हाथ कैसे लगा मेरी गाड़ी को? अगर अभी स्क्रैच पड़ जाएगा तो इसका पैसे तेरा बाप देगा? सब मैं तो किताब बेचने आई थी। नहीं चाहिए कोई तेरी किताबें। अरे कहाँ से आ जाते हैं। ओए, ये सब क्या लगा रखा है मेरी दुकान के आगे? सब यहाँ पे लोग ज्यादा आते हैं ना, तो मैं अपनी किताबें बेचने की कोशिश कर रही वो हूँ। सब मुझे नहीं पता। अपना सामान उठाओ, निकल यहाँ से। आई बड़ी, उठा के फेंक दूंगा अभी सब। कलेक्शन का टाइम खत्म हो गया है और तू अब आ रही है? सब सुबह से किताबें बिकी नहीं थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर और रुक जाती तो एक दो किताब बिक जाएगी। ढंग से बेचेगी तो बिकेगी ना। सब मैं क्या करूँ, कोई खरीदता ही नहीं है। ऐसा है, मेरी बात सुन। अगर तुझे लग रहा है ना कि ये तू भोली भाली शक्ल बना के मुझे बना देगी, कल अगर 2 गुनी किताबें नहीं बिकी और तू मुझे 2 गुने पैसे ला के नहीं दिए तो बताता हूँ मैं तेरे को। सब ऐसे ही किताबें नहीं बिकती हैं, 2 गुनी कैसे? बात खत्म हो गई, चल जा अब। सब किताब। सॉरी, नहीं चाहिए। सब एक बार ही देख लीजिए, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, कोई भी एक किताब देख लीजिए, मेरी मजबूरी को समझिए। सब तुम ये किताबें बेच रही हो या फिर भीख मांग रही हो? मेरी बात को गलत मत समझो। मुझे लगता है कि तुम पढ़ लिख कर कुछ ढंग का काम कर सकती हो, ताकि अगर तुम्हारे हाथ ऐसे किसी के सामने बढ़े तो सिर्फ उनका सम्मान करने के लिए, ना कि अपने स्वाभिमान को झुकाकर उनसे एहसान मांगने के लिए। सब आपके लिए सब कहना आसान है ना। भगवान ने मुझे मजबूरी के सिवाय दिया ही क्या है जो मैं अपने स्वाभिमान की चिंता करूं? भगवान ने तुम्हें किताबें दी, तुम्हें पता है? हजारों लोग तरसते हैं इन किताबों के लिए। और आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम्हें पता है, इस दुनिया में सबसे पावरफुल चीज है किताबें, अगर इनका सही तरीके से इस्तेमाल किया। खैर, मुझे जो तुमसे बोलना था मैंने बोल दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर मेरी कही हुई बात में तुम्हें कुछ भी ठीक लगे तो उस पर गौर जरूर करना, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोई बात नहीं। ये किताब मिलेगी मुझे? हाँ। अरे साहब, आप यहाँ? मैं यहीं पास से गुजर रहा था, तुम्हें पढ़ते हुए देखा तो मुझे लगा तुमसे पूछ लूं किस चीज़ की पढ़ाई चल रही है। साहब, आपने उस दिन जो भी बातें कही ना, वो मेरे दिमाग में बैठ गई थी, और तभी मैंने पढ़ाई करनी शुरू कर दी। और किताबें बेचकर जो भी पैसे आए उससे एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस दी, और एग्ज़ाम क्लियर करके अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। और हाँ, एक बात और सर, उस दिन किताब ना खरीदने के लिए शुक्रिया। अगर आप उस दिन किताब खरीद लेते तो मैं यहाँ नहीं होती। लेकिन आज मैं किताब खरीदूंगा। हाँ जरूर सर, बताइए कौन सी? ये वाली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।